हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स स्ट्रगल। फ्रेंड्स, फिजिक्स के क्वेश्चन की श्रृंखला हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, एक महिला जो अपनी कार में समतल सड़क पर सफ़र कर रही वह उसी दिशा में 36 से 30 डिग्री कोण पर जाने वाले हवाई जहाज़ को देखती है। 110 किलोमीटर पर आवर वेग से चलाते हुए वह उस हवाई जहाज़ के सीधे नीचे रहती है। हवाई जहाज़ का वेग पूछा है, तो थीटा हमारा 30 हो जाएगा। जहाज़ का वेग v और कार का वेग कितना दिया गया 110, तो v cos थीटा इक्वल टू 110। जब v की वैल्यू निकालेंगे तो 110 बटे cos 30 हो जाएगा। इसमें cos 30 की वैल्यू रखेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 127 किलोमीटर पर आवर। फिर देखते हैं नेक्स्ट। h मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से एक पिंड को छोड़ा जाता है। उसे ज़मीन पर पहुंचने के लिए t सेकंड का समय लगता है। t/2 सेकंड समय पर वह पिंड कहाँ था। तो हमारी इक्वेशन क्या है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² होता है। और ये इक्वेशन हम मान लेंगे फर्स्ट h इक्वल टू हाफ GT²। फिर इसमें हम क्या करेंगे, t/2 कर देंगे। और फिर हम जब यहाँ पर t/2 रखेंगे, इस इक्वेशन में h डैश निकालेंगे। हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h हाफ GT² बाई 4 हो जाएगा। फिर समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करके h डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर h माइनस h/4 कर देंगे तो 3h/4 आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिफ्ट a त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही है। एक आदमी लिफ्ट में एक गेंद गिराता है। गेंद का त्वरण लिफ्ट में स्थित आदमी को और ज़मीन पर स्थिर खड़े आदमी को क्रमशः दिखेगा। तो देखिए, इसमें दो स्थिति दी गई हैं। एक लिफ्ट के अंदर वाले व्यक्ति को दिखने वाला त्वरण व्यक्ति एवं गेंद के त्वरण का अंतर होगा, और दूसरा जब बाहर स्थित व्यक्ति गेंद के त्वरण दिखेगा उसे लिफ्ट एवं बॉल दोनों दिखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, b इक्वल टू ab माइनस am1 निकाल लेंगे। इसमें ab की वैल्यू g रखेंगे और am1 की वैल्यू क्या रखेंगे, a रखेंगे। फिर इसमें हम क्या कर देंगे, ab इक्वल टू g इक्वल हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, g माइनस a कॉमा g। फिर देखते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित लंबाई की रस्सी का उपयोग निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक पत्थर घुमाने के लिए किया जाता है। उस रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव क्या होगा। ये हमारा फिगर बनेगा। इसमें ये हमारा फिगर बनेगा। तो जब निम्नतम बिंदु पर तनाव होता है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, tv इक्वल टू mg प्लस mv² अपॉन r। जब उच्चतम होगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, tb ग्रेटर देन a। tb हमारा क्या होगा, a से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वृत्त के शीर्ष में न्यूनतम पर होगा। कहाँ पर होगा, वृत्त के शीर्ष में न्यूनतम पर होगा, जहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लस होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। x इक्वल टू a प्लस BT² बाई a। इसका क्या हमें निकालना है, t समय में चली गई दूरी x का व्यंजक। ये हमारा जो इक्वेशन दिया गया है, ab की विमाएँ ज्ञात करना है। इसमें जब हम ab की विमाएँ निकालेंगे तो यहाँ पर हम ये x इक्वल टू a प्लस BT² बाई a दिया गया, तो b की यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ax अपॉन t² हो जाएगा। और फिर हम इसमें विमा पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, l² कॉमा t माइनस 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, l² t की पावर माइनस 2। l किसकी हो जाएगी, a की हो जाएगी, और b किसकी हो जाएगी, l² t की पावर माइनस 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट। यदि कण की स्थिति y को व्यंजक y इक्वल टू 3t³ प्लस t² प्लस 5 दर्शाता है, तो t बराबर 2 पर त्वरण क्या होगा। फिर हम इसका क्या कर लेंगे, इक्वेशन दी गई है, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 18t प्लस 2 आ जाएगा। जब हम इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 38। फिर देखते हैं फोर्स। F इक्वल टू इतना दिया गया, ये इक्वेशन, और x इक्वल टू इतना दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, किया गया कार्य कितना, कार्य पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू एक्स हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 95 आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। एक कण का प्रारंभिक वेग t इक्वल टू 0 है तथा इसका त्वरण f, at द्वारा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से सही संबंध कौन सा होगा।
तो इसमें हमारा t इक्वल टू क्या दिया गया 0 और प्रारंभिक वेग हम क्या मान लेंगे 4। त्वरण समय t का क्या है फलन है। ये हमारा इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है 36 से 45 डिग्री पर फेंकी जाती है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ये हमारा फिगर बनेगा और ये हमारा 45 डिग्री तक जाएगा और यू कॉस कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। महत्तम बिंदु पर चाल कितनी होगी यू कॉस 45 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट करेंगे u/√2 हो जाएगा। महत्तम बिंदु पर चाल क्या हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर होता है। v की जगह पर हम क्या रखेंगे u/√2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे फिर क्या करेंगे 1/2 हम यहाँ ले लेंगे और mu स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। हाफ mu स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे e रख देंगे। तो वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी e/2।